नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं संचालक समाचार विस्तार से। बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं लालू प्रसाद यादव। मंत्री जितेंद्र राय। ईश्वरपुर देश रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं लालू प्रसाद यादव। बाबा साहब के शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो के नारों को आत्मसात किया है हमारे सुप्रीमो लालू जी ने। ये बातें मंगलवार को डटरा पुरसौली पंचायत भवन में प्रखंड स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा में बतौर मुख्य अतिथि बिहार सरकार के युवा एवं कला संस्कृति मंत्री सह मढ़ौरा विधायक जितेंद्र राय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने लालू यादव के संघर्षमय जीवन की चर्चा करते हुए कहा कि एक गरीब परिवार में जन्मे लालू जी ने उच्च शिक्षा ग्रहण की, समाज सेवा करते हुए राजनीति में ही लाठियाँ खाई, संघर्ष किया। वहीं समाज के दबे कुचले उपेक्षित वर्गों को सम्मान देकर उन्हें संगठित करने का काम किया, जो बाबा साहब के आदर्शों का अनुकरण है। उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों में लेते हुए कहा कि वोट की राजनीति के लिए विकास की बात करने की बजाय भाजपा धर्म व संप्रदाय के नाम पर वोट लेना चाहती है, जिसे जनता समझ चुकी है, जिसे आगामी लोकसभा चुनाव में जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। मोदी सरकार विभागों का निजीकरण कर आरक्षण को समाप्त करने की साजिश रच रही है। हमें संगठित होकर संविधान बचाओ अभियान में लालू तेजस्वी की लड़ाई को मजबूती देनी होगी। आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष असगर अली की अध्यक्षता में परिचर्चा को राजद के जिला अध्यक्ष सुनील राय, राजद के जिला महामंत्री सह स्थानीय मुखिया अजय राय, प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष युवा राजद नेता मिथिलेश राय, पूर्व जिला पार्षद सह पंचायती राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चंदेश्वर राय, मुखिया प्रतिनिधि पन्नालाल राय, रोहित सिंह कुशवाहा, अशोक राय, रामबाबू राय, प्रखंड आत्मा अध्यक्ष विजय राय आदि ने संबोधित किया। देखिए, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के हमारे शीर्ष नेताओं द्वारा यह निर्णय लिया कि अम्बेडकर जी के विचारों को गांव-गांव तक हम लोग कैसे पहुंचाएं। उसी क्रम में हम लोग आज ईश्वरपुर प्रखंड में हम लोग अम्बेडकर परिचर्चा में आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने लोगों के साथ बैठकर चर्चा की है और देश में जो हालात है अभी वर्तमान उस पर हम लोग चर्चा किए और अपने चर्चा के क्रम में सभी साथियों को हम लोग भी बताने का काम किए हैं। उन लोगों ने भी अपना सुझाव देने का काम किया। 24 का चुनाव जो आने वाला चुनाव है, आप ही देख ही रहे पूरे देश में जो माहौल बन रहा है, पूरा विपक्ष होने की स्थिति में है। जहां भी हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी गए हैं, वहां लोगों और नेताओं में उत्साह है और जमकर स्वागत हुआ है और बातचीत भी हुई है। तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि 2024 में ये जो एनडीए की सरकार है, जो झूठे वादे के बदौलत चल रही है, न 15 लाख रुपया अभी तक किसी को दिया, न 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष साल दिया और न ही नोटबंदी का क्या परिणाम हुआ इसको जनता को बताने का काम किया। तो इस परिस्थिति में जनता भी पहल कूद चुकी है और तमाम हमारे विपक्षी लोग भी एकजुट हो चुके हैं। इसलिए मोदी सरकार का जाना तय। अब तो एक बात तय है ना कि 2000 का नोट तो कोई गरीब रखा होगा नहीं, आपको भी पता है, क्योंकि गरीब तो साल भर में कमाएगा तो कुछ बचत करता है। ये तमाम जो पैसा है बड़े बड़े लोग रखे होंगे, अब उसका आप तो देखिए कल से सोना का भाव भी बढ़ गया होगा। तो ये सब तो देश में एक कह सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था किया जा रहा है कि कैसे धनी लोग और धनी हो। तो ये नोटबंदी पहले जो हुआ उसका इस देश को क्या लाभ हुआ, इस पर तो कोई बीजेपी के लोग बोलते नहीं है। अब नया ये लोग को क्या जरूरत पड़ गया, क्या हुआ, ये तो वही लोग बताएंगे ना। देखिए, एक बात तो समझिए कि हम लोगों ने तो लगातार सब समाज को लेकर चलने का काम किया है और राष्ट्रीय जनता दल तो A to Z की पार्टी। अब उनके द्वारा कुछ
घोषणा ऐसा किया गया कि लोग में हमारे वोटर भी पड़ गए, लेकिन अब इस बात को वो भी समझ चुके हैं। अब 2 करोड़ नौकरी तो किसी को मिला नहीं, 15 लाख रुपया खाता में आया नहीं, तो ये सब सारी चीजें आज तक झूठ का राजनीति हुआ है, सच्चाई का राजनीति कभी नहीं। आज इनके नेतृत्व में जो सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी वादा किए, जब चुनाव में लोगों ने पूछा कि आप घोषणा किए ये चीज, तो इसके जवाब में वो नहीं आए। इनके आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिए, चुनाव के समय के जुमला था। आप लोग पूछे हमारे आदरणीय मंत्री जी से आप क्या किए। मैं मीडिया के भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि भाजपा के लोगों से पूछिएगा कि सारण जिला में वो क्या किए। आज जितना भी दिन है, दुर्भाग्य है इस जिला का, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को चुनाव हराया गया, साजिश के तहत हराया गया। नहीं तो जितना काम किए हैं आज लालू यादव का ही देन है, उनके सुपुत्र का। आज के कार्यक्रम पर कुछ बताइए। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में और उनके निर्देशानुसार प्रखंड 22 पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ आज कला संस्कृति मंत्री माननीय जितेंद्र यादव जी उपस्थित हुए और राष्ट्रीय जनता दल के उद्देश्यों को, अम्बेडकर के विचारों को, बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय जनता दल काम कर रही है। और उसी उद्देश्य से आज हमारे यहाँ यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ईश्वरपुर में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ लोगों को बैठाकर और उनके बाबा साहब के विचारों को बताया गया और जन जन तक पहुँचाने के लिए आग्रह किया। लेकिन सबसे देश में सबसे प्रखंड अध्यक्ष तरैया अखिलेश जी, प्रखंड अध्यक्ष तरैया अखिलेश जी, आप लोग का बताने का काम किए कि बाबा भीमराव अम्बेडकर पर आज किस तरह प्रहार हो रहा है और उनके बनाए हुए संविधान पर किस तरह प्रहार हो रहा है। हम अब आमंत्रित करते हैं पूर्व प्रत्याशी मिथिलेश यादव जी को कि वो आए और अपने वाणी से संचालक समाचार के लिए रजनीश रंजन की रिपोर्ट।